हेलो दोस्तों। यहाँ पे हम बात करेंगे, ये अपना 6th क्लास है। ऑलरेडी हम पहले से 5 क्लास फिनिश कर चुके हैं सेफ्टी ऑफिसर इंटरव्यू क्वेश्चन और आंसर के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है एक सेफ्टी ऑफिसर को। ये जितना भी क्वेश्चन ये वीडियो में आप देख रहे हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर जो आप पहले का क्लास मिस कर चुके हैं तो पूरा आपको 1 to 5 क्लास आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। और आज हम इस क्लास में 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। अभी तक हम 50 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, यहाँ से हम 50 से 60 क्वेश्चन अभी हम कवर करेंगे। इस क्लास में 10 क्वेश्चन कवर करेंगे। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें कि आपका दूसरा कोई क्लास मिस नहीं हो, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर वाला सेशन। अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं 51 नंबर में क्वेश्चन हम देख रहे हैं, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फायर वॉच। फायर वॉच की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? फायर वॉच इज द पर्सन डिजाइन टू आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट फायर हैजार्ड। फायर वॉच क्या है ना, एक आदमी को डिजाइन किया जाता है, वो आइडेंटिफाई करता है और एलिमिनेट करता है फायर हैजार्ड को साइट पे, जब हॉट वर्क वगैरह चलता है वहां पे। अलर्ट एंड एक्सटिंग्विश फायर इन केस ऑफ एनी आउटब्रेक। वो फायर को मतलब अलर्ट करता है, और अगर ऐसा कुछ आउटब्रेक हो जाता है तो उसको क्या एक्सटिंग्विश करता है, उसको खत्म करता है। एंड टू प्रोटेक्ट द पर्सन एंड प्रॉपर्टीज फ्रॉम फायर, और क्या है ना, पर्सन को भी बचाता है और प्रॉपर्टीज को भी बचाता है उसको, अगर कुछ ऐसा फायर हो जाता है, आग वगैरह वहां पे लग जाता है। ही इज द मैन टू रीच फर्स्ट इन केस ऑफ फायर बाय कीपिंग अ क्लोज वॉच ऑन सच हजारस एरिया। यह एक ऐसा आदमी है जो सबसे पहले वहां पहुंचता है और वो देख रेख वहां पर उस हजारस एरिया को सबसे पहले वो देख रेख करता है अच्छे से, और क्लोज वॉच करता है, नजदीक से उसको देखता रहता है कि कुछ ऐसा इंसिडेंट नहीं हो जाए। फायर वॉच वहां पे खड़ा होता है, क्लोज वॉच करता रहता है हॉट वर्क के टाइम में कि कोई भी अगर इग्निशन सोर्स वहां पे है तो वहां पे आग लगने का चांस नहीं होना चाहिए, वहां पे आग नहीं लगना चाहिए, उसके वजह से हमेशा वो रेडी रहता है वहां पे। 52 नंबर हम क्वेश्चन देख रहे हैं। 52 नंबर, व्हाट इज कलर कोडिंग सिस्टम। कलर कोडिंग सिस्टम क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। दिस सिस्टम फॉलो टू इंस्पेक्ट एंड इंश्योर द सर्विसेबिलिटी ऑफ टूल्स। ये क्या है ना, ये सिस्टम जो है वो फॉलो करता है, इंस्पेक्ट करता है और इंश्योर करता है कि ये टूल्स जो है वो सर्विस में हम इसको ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, ये काम करने के लिए है कि नहीं। ये कलर कोडिंग सिस्टम हर सेफ्टी ऑफिसर को जानना बहुत जरूरी होता है। इक्विपमेंट्स पीरियडिकली, नॉर्मली इट इज मंथली। इक्विपमेंट्स क्या है ना, पीरियडिकली हम उसका इंस्पेक्शन करते हैं, नॉर्मली क्या है एवरी मंथ में हम उसका इंस्पेक्शन करते हैं। लाइक फायर एक्सटिंग्विशर, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर का हम इंस्पेक्शन करते हैं एवरी मंथ। फुल बॉडी हार्नेस का इंस्पेक्शन करते हैं, लिफ्टिंग गियर्स का इंस्पेक्शन करते हैं, इलेक्ट्रिकल कोड्स एंड पावर टूल्स ईटीसी, ये सब का क्या है हम हर मंथ इंस्पेक्शन करते हैं और उस पर कलर कोडिंग सिस्टम डालते हैं। एवरी मंथ का कलर कोडिंग हम पहले से डिसाइड करके रखते हैं कि इस मंथ में कौन सा कोडिंग डालना है, उसी कोडिंग का टूल्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं साइट पे। दीज थिंग्स आर इंस्पेक्टेड बाय कॉम्पिटेंट पर्सन, ये क्या है एक कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा इंस्पेक्टेड किया जाता है। एंड आर इंडिकेट बाय पुटिंग द कलर कोड ऑफ पार्टिकुलर मंथ, और एवरी मंथ में एक पार्टिकुलर कलर कोडिंग दिया जाता है, वहां पे रखा जाता है, उस पर पुटिंग किया जाता है, लगाया जाता है। दिस कलर कोड इज डिसाइडेड इन एडवांस एंड इज बिगिनिंग फॉलोड बाय ऑल पीपल एट ए पर्टिकुलर साइट। यहाँ पे क्या ये कलर कोडिंग डिसाइड किया जाता है, एडवांस में ही पहले से डिसाइड किया जाता है कि इस मंथ का एवरी मंथ का कलर कोडिंग हम क्या रखेंगे। द आइटम्स विच आर फाउंड डिफेक्टिव, अगर कोई ऐसा आइटम फाउंड पाया जाता है डिफेक्टिव, सही कंडीशन में नहीं पाया जाता है और अनसर्विसेबल, विल नॉट बी कलर कोडेड एंड हैज टू बी रिमूव फ्रॉम साइट। तो फिर क्या उस टूल्स में, उस इक्विपमेंट में हम कलर कोडिंग नहीं डालते हैं और उसको क्या है साइट से हम रिमूव कर देते, टू बी रिमूव फ्रॉम सर्विस, और सर्विस में नहीं लेते हैं उसको, सर्विस से उसको हम रिमूव कर देते हैं। तो कलर कोडिंग सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है साइट पे क्लोज इंस्पेक्शन के लिए। कोई भी टूल्स का इंस्पेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, तो इसके लिए हम कलर कोडिंग डिसाइड करते हैं। 53 नंबर में हम देख रहे हैं, 53 नंबर में देख रहे हैं हु कैन कलर कोड, कौन कलर कोड कर सकता है। तो कंपिटेंट पर्सन, जो भी कंपिटेंट पर्सन होता है तो वो कलर कोडिंग करता है, इंस्पेक्शन के लिए कंपिटेंट पर्सन होता है तो वो कलर कोडिंग करता है, उस पर डेट डालता है। 54th नंबर में देख रहे हैं व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट एक्सेस इन लॉन्ग एक्सकैवेशन। एक लॉन्ग एक्सकैवेशन में हम कहाँ पे कितने डिस्टेंस पे हम एक्सेस प्रोवाइड करना है इसके बारे में हम जानते हैं। ए लैडर मस्ट बी प्रेजेंट विद इन 25 फीट। क्या नॉर्मली हम 25 फीट पे आपको लैडर प्रोवाइड करना ही है, लेकिन कुछ सिचुएशन भी वहां पे आता है। ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन एक्सकैवेशन, जब भी एम्प्लॉय एक्सकैवेशन में वर्किंग करता है, वर्क करता है, काम करता है,
तो कम से कम 25 फीट पे आपको लैडर प्रोवाइड करना है एक्सेस के लिए। इन ओपन एक्सकावेशन, अगर जो ऐसा कुछ ओपन एक्सकावेशन है, एट लीस्ट एवरी 30 मीटर ऑन द पैरामीटर, एवरी मतलब 30 मीटर पे आपको एक्सकावेशन में लैडर प्रोवाइड करना है। इफ लेस देन 1.2 मीटर डीप, अगर जो 1.2 मीटर से कम गड्ढा है वो एक्सकावेशन, तो आपको एटलीस्ट क्या है ना, एवरी 30 मीटर पे आपको लैडर प्रोवाइड करना है एक्सेस के लिए। एट एवरी 7.5 मीटर ऑन द पैरामीटर, अगर ये आपको कब प्रोवाइड करना, 7.5 मीटर इफ मोर देन 1.2 मीटर डीप, अगर जो एक्सकावेशन 1.2 मीटर डीप उससे ज्यादा है तो आपको क्या है, एवरी 7.5 मीटर पे लैडर प्रोवाइड करना पड़ेगा एक्सेस के लिए। तो कुछ यहाँ पे क्या है, नॉर्मली हम 25 फीट पे लैडर प्रोवाइड करते हैं, लेकिन कुछ वहां पे सिचुएशन है, ऐसा सिचुएशन रहता है तो इसके हिसाब से हम लैडर प्रोवाइड करते हैं। 55 नंबर में हम देख रहे हैं, व्हेन इज एन एक्सकावेशन कंसीडर एज अ कन्फाइंड स्पेस, हम कब एक्सकावेशन को कन्फाइंड स्पेस में कंसीडर करते हैं, इफ डेप्थ इज मोर देन 1.2 मीटर, अगर ये एक्सकावेशन का गहराई 1.2 मीटर से ज्यादा है तो उसको हम कन्फाइंड स्पेस कंसीडर करते हैं। कन्फाइंड स्पेस कंसीडर करने के बाद पूरा प्रिकॉशन जो भी सेफ्टी मेजर हम लेते हैं, कन्फाइंड स्पेस का भी वहां पे सेफ्टी मेजर आपको लेना पड़ेगा। यहाँ हम देख रहे हैं 56 नंबर में हम देख रहे हैं, हु कैन इरेक्ट स्काफोल्डिंग, स्काफोल्ड को कौन इरेक्ट करेगा, सर्टिफाइड स्काफोल्डर, सर्टिफाइड स्काफोल्डर जो रहेगा वही स्काफोल्ड को इरेक्ट करेगा, क्योंकि उसको पूरा बे लेंथ के बारे में पता होता है, पूरा उसका डिस्टेंस के बारे में पता होता है, कितने पे हम टू बोर्ड लगाएंगे, मिड रेल कब लगाएंगे, टॉप रेल क्या लगाएंगे, उसको सब पता होता है। इसके लिए सर्टिफाइड स्काफोल्डर को ही स्काफोल्डिंग इरेक्ट करने के लिए बोलना चाहिए। और इंगेज जब भी होता है, कोई भी स्काफोल्डिंग जब इरेक्ट करता है तो उसका कार्ड वगैरह चेक करना बहुत जरूरी होता है। 56 नंबर हम क्वेश्चन देख रहे हैं, हु कैन इंस्पेक्ट द कंपोनेंट्स यूज फॉर इरेक्टिंग अ स्काफोल्ड, स्काफोल्ड को जब भी हम इरेक्ट करते हैं तो उसको कंपोनेंट को कौन इंस्पेक्ट करता है, एक कॉम्पिटेंट एंड सर्टिफाइड स्काफोल्डिंग सुपरवाइजर, एक कॉम्पिटेंट और सर्टिफाइड स्काफोल्डिंग जो सुपरवाइजर रहता है वही उसके कंपोनेंट को अच्छे से इंस्पेक्ट करता है। ये कंपोनेंट स्काफोल्डिंग बनाने के लिए सही है कि नहीं, यूज के लिए सही है कि नहीं, ये एक्सपायर तो नहीं है, कोरोडेड तो नहीं है, ये सब इंस्पेक्शन क्या है ना, स्काफोल्डिंग सुपरवाइजर करता है या कॉम्पिटेंट पर्सन जो होता है वो करता है। 58 नंबर में देख रहे हैं, व्हाट इज टैग सिस्टम, टैग सिस्टम क्या होता है, टैग सिस्टम जानना भी एक सेफ्टी ऑफिसर को बहुत जरूरी है। ए टैग सिस्टम इज पुट ऑन स्काफोल्डिंग, एक टैग सिस्टम जो होता है ना वो स्काफोल्डिंग के ऊपर लगाया जाता है बाय अ कॉम्पिटेंट पर्सन, एक कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा, इंडिकेटिंग द प्रेजेंट कंडीशन वेदर इट कैन बी यूज एंड वेदर फॉल प्रोटेक्शन नीडेड और नॉट। ये क्या है ना, इंडिकेट करता है प्रेजेंट कंडीशन, स्काफोल्डिंग का प्रेजेंट कंडीशन कैसा है, इस्तेमाल करने के लिए स्काफोल्डिंग है कि नहीं, अगर ये है भी तो उस पर फॉल प्रोटेक्शन इस्तेमाल करना है कि नहीं करना है, ये सब क्या है ना टैग से पता चलता है। रेड टैग अगर जो स्काफोल्डिंग के ऊपर है तो डू नॉट यूज, उसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। इज बीइंग इरेक्टेड और डिसमेंटल्ड, यहाँ पे क्या है वो बता रहा है, वो बना रहा है, स्काफोल्डिंग बन ही रहा है, नहीं तो उसको खोला जा रहा है। रेड टैग ये इंडिकेट करता है। येलो टैग, येलो टैग क्या बताया था, कैन यूज विथ 100% फॉल प्रोटेक्शन, इज इनकम्प्लीट और कैन नॉट बी कंप्लीटेड, ये इनकम्प्लीट है या इसको कंप्लीट नहीं किया जा सकता, तो इस पे क्या है आपको 100% फॉल प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करना है येलो टैग वाले स्काफोल्डिंग पे। ग्रीन टैग पे क्या है ना, सेफ टू यूज, ये स्काफोल्डिंग इस्तेमाल करने के लिए बना हुआ है, स्काफोल्डिंग इज कंप्लीट, स्काफोल्डिंग एकदम अच्छे तरीके से बनाया गया है, ये इंस्पेक्टेड है और ग्रीन टैग इस पे लगा हुआ है, आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे 59 नंबर में हम देख रहे हैं, हु कैन प्लेस अ स्काफोल्डिंग टैग, स्काफोल्डिंग टैग कौन प्लेस करता है, कौन लगाता है स्काफोल्डिंग के ऊपर, कॉम्पिटेंट पर्सन स्काफोल्डिंग सुपरवाइजर, स्काफोल्डिंग सुपरवाइजर के पास अथॉरिटी रहता है, नहीं तो कॉम्पिटेंट पर्सन जो भी होता है सर्टिफाइड होता है वो लगा सकता है, उसपे स्काफोल्डिंग इंस्पेक्टर भी टैग लगाता है। 60 नंबर में हम देख रहे हैं, व्हाट आर द डिटेल्स इन स्काफोल्डिंग टैग, स्काफोल्डिंग टैग के ऊपर क्या डिटेल्स मेंशन रहता है, लोकेशन, सबसे पहले उस पर लोकेशन रहेगा, कौन सा स्काफोल्डिंग किस लोकेशन के लिए टैग है, मैक्सिमम लोडिंग कैपेसिटी इसका क्या है वो रहेगा, डेट इरेक्टेड, क्या डेट लगाया गया है, किस डेट को ये इरेक्ट किया गया है,
वो रहेगा, और डेट इंस्पेक्टेड, इंस्पेक्शन किस डेट को किया रहेगा वो भी उस पर मेंशन रहता है। विच फोरमैन नेम एंड सिग्नेचर, उस पर फोरमैन का नेम भी रहेगा और सिग्नेचर भी उस पर रहता है। इस पे लोकेशन मेंशन इसके लिए करते हैं कि कभी कभी क्या कोई करता है कि स्कैफोल्डिंग का टैग दूसरे लोकेशन से लाकर किसी दूसरे स्कैफोल्डिंग पे लगाकर और वो काम करने लगता है, तो इसके लिए उस पे लोकेशन भी एकदम क्लियर लोकेशन मेंशन किया जाता है कि कोई भी ऐसा काम नहीं करे। ये सेशन अभी है, इसमें क्या 10 क्वेश्चन कवर किया गया है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सेशन क्या है 10 क्लास तक चलता रहेगा। अगर आप कोई भी क्लास मिस किए हैं तो वो आप नीचे में डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरे 1 to 5 का आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले कि कोई भी क्लास आपका मिस नहीं हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।